अभिनव फॉर दैट एंड बट या बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, नो डाउट। ये था कि फैंस तो नहीं जानने देते रुबीना और अभिनव को कहीं, बट घर वालों के वोट की वजह से वो निकले, सो विच इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सोशल मीडिया ऑफ कोर्स नो डाउट लास्ट आई थिंक 3 or 4 years से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है लोगों की लाइफ में। तो रुबीना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चुलबुली सी, मस्तीखोर और फुल हंसी मजाक करने वाली है सेट पर ऑफ कोर्स। एंड बिग बॉस के हाउस में भी वो एंटरटेन अच्छा कर रही है काफी। जबकि राहुल अपनी गेम नहीं अच्छी खेल रहे हैं, राहुल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट। राहुल की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, बट ये समवेयर वो भी एक्चुअली मैंने भी ये नोटिस किया है कि वो रुबीना के मुद्दों में जुड़ जाते हैं। Hey everybody, this is Roshni Sahota and I'm at FIFA Foods. Please share, like and subscribe to channel. स्वागत है दोस्तों आपका फीफा फूड्स में। मैं हूं आपका होस्ट इन दोस्त राहुल भोज और इस वक्त मेरे साथ है ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस रोशनी सहोत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। रहोता या सॉरी रोशनी रहोता जी। थैंक यू सो मच। रोशनी जी, हमने देखा आपने टीवी में एक से बढ़कर एक काम किया है और आप बहुत अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत दिखती हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं। आजकल किन किन चीजों में मशरूफ हैं आप? वेल अभी एक फिल्म फेस्टिवल के लिए मेरी शॉर्ट फिल्म आ रही है जो कि बाय फेब एंड रिलीज होगी एंड विल लेट यू ऑल नो वेरी सून फॉर दैट। ओके, और टेलीविजन के वर्क की बात करें मैम, अगर टेलीविजन की बात करें तो उसके लिए प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वो कभी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि क्या है क्या नहीं। ओके ओके। रोशनी जी, अगर बात करें तो बहुत से टेलीविजन एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं जो कि टेलीविजन को छोड़ के फिल्मों में काम करने गए और सक्सेसफुल रहे हैं। आपका क्या उद्देश्य है? आपको टेलीविजन में ही काम करते रहना है और अपने क्राफ्ट को निखारना है, एक से एक बेहतरीन सीरियल करने हैं, या फिल्मों की तरफ भी आपको दौड़ लगानी है? वेल बीइंग एन एक्ट्रेस मेरा काम है काम करना, और whether it's ad, TV, film or any big project, big film or something. So I'm okay for everything. सुपर सुपर, यही होती है एक एक्टर की स्पिरिट। वेरी नाइस। रोशनी जी, मुझे बताइए कितना फॉलो कर रही हैं बिग बॉस, क्योंकि एक कंटेंडर जो कि बहुत आपके शायद दिल के करीब हैं और कहीं ना कहीं आपने उनके साथ बहुत सालों तक काम किया है, वो उसके अंदर है। सो प्लीज मुझे बताएं। Well, yes, because of that contender only मैं बिग बॉस देख रही हूँ एंड ऑफ कोर्स बहुत टाइम तक हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत टाइम साथ में स्पेंड किया है एंड आई विश क्या एक्चुअली मैं देख ही रही हूँ कि वो बिग बॉस के पूरे सीजन में बहुत अच्छा जा रही हैं अब तक तो फिलहाल। तो आई होप कि वो जीते भी। सो दोस्तों, दर्शकों आपको बता दूं तो मैं बात कर रहा हूँ रुबीना दिलैक के बारे में, और शक्ति में रुबीना जी के साथ अमेजिंग काम किया है रोशनी जी ने। सो यस, आई एम राइट? या ओके। सो मैम, सबसे पहला तो मुझे जानना है थोड़ा सा पर्सनल चीजें जो कि रुबीना जी के बारे में है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उनको है ना घर में बोला जाता है कि उनमें बहुत तकब्बुर है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी पड़ी है। सेट पे क्या आपने चीजें ऑब्जर्व करी? आपकी हंसी देख के मुझे आंसर का एक्सपेक्टेशन लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहता हूँ डिटेल में कितना तकब्बुर भरा है रुबीना जी में। वेल ऐसा सेट पर हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज जब हम सेट पर आते हैं अपने अपनी सीन्स में इतने मशरूफ होते हैं कि सब अपने सीन्स में ज्यादा महफूज रहते हैं उस टाइम पर, कि एक दूसरे की ऐसे आउट ऑफ द कैरेक्टर हम बहुत कम उस चीज को जान पाते हैं। एंड नो डाउट आई थिंक 3 years हमने साथ में काम किया है, बट स्टिल मुझे ऐसा कोई फील नहीं आया। बट बिग बॉस में आई डोंट नो व्हाई कंटेस्टेंट सेइंग दिस कि हाँ उनको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ओके ओके। रुबीना जी के बारे में एक और बड़ी बात कही जाती है कि वो सामने वाले को पूरी तरीके से गिरा देती हैं और उसे रिडिक्यूल कर देती हैं, एकदम खत्म कर देती हैं, और उनके व्यू पॉइंट्स को सुनती ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया या फिर आपने कभी एक्सपीरियंस किया? वेल ऑन दैट नोट आई वुड से कि बीइंग अ वर्गो शायद ये क्वालिटी रहती है एक वर्गो में, बिकॉज मैं भी वर्गो हूँ और वो भी वर्गो है। सो आई अंडरस्टैंड कि ये एक क्वालिटी होगी उनमें, नो डाउट। ये मैं समझती हूँ। सो या ये मैं बीइंग
यू नो को एक्टर अगर मैं देखूं, हमने साथ में काम भी किया है, तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है उनके साथ कि वो कम सुनना पसंद करती हैं थोड़ा। बट वो मैं भी ऐसी हूँ, हाँ, मैं अपनी बात ज्यादा तवज्जो देती हूँ उस चीज पे कि मेरी बात पे ज्यादा वजन डले रेदर देन कि मैं सामने वाले की सुनूं। जी जी। रिसेंटली हमने देखा कि अभिनव शुक्ला जो है घर से बेघर हो गए हैं, और उनको जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से निकाला गया सोशल मीडिया में, उसको लेकर बवाल है। और उनके सपोर्ट में 2 मिलियन प्लस ट्वीट्स भी आए हैं कि अभिनव के साथ जो हुआ गलत हुआ। आपको क्या लगता है ये पूरी जो प्रोसेस हुई थी इविक्शन की, ये कितनी फेयर थी? वेल आई थिंक फेयर तो नहीं थी, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। और आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि घर वालों की कॉन्स्पिरेसी थी एक तरह से, जो अभी ये नए आए थे घर में। कॉन्स्पिरेसी भी नहीं कहूंगी, बट आई थिंक उन्हें एक पावर दी गई थी, उनके हाथ में ये एक पावर था कि वो किसी को भी निकाल सकते हैं, एंड दे चोज अभिनव फॉर दैट। एंड बट या बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, नो डाउट। ये था कि फैंस तो नहीं जानने देते रुबीना और अभिनव को कहीं, बट घर वालों के वोट की वजह से वो निकले, सो विच इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी सैड आई थिंक, या बिकॉज मेरे लिए यही दो कंटेस्टेंट्स है जो बहुत फेवरेट है। एंड आई नो कि रुबीना नहीं तो अभिनव जीते, बट अभिनव अब आउट हो गए हैं गेम से, तो आई रियली विश एंड नो कि रुबीना ही जीतेगी। ओके ओके। रिसेंटली रोशनी जी, रुबीना को लेकर एक ट्रेंड चला था, डिजर्विंग विनर रुबीना, और इसने जो है हाईएस्ट, इस मतलब कि सारे बिग बॉस की जो 200 साल की हिस्ट्री है उसमें से सबसे हाईएस्ट ट्रेंडिंग पे रुबीना को लाए, उनकी ऑडियंस लाए, दर्शक लेकर आए। आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? वेल आई थिंक ये जो ट्रेंडिंग गेम है ये लास्ट 2 सीजन से ही चल रहा है, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग, है ना। जी एक जी। इस सीजन का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग गेम चल रहा है, और एक सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के उसमें बहुत ट्रेंडिंग गेम चल रहा था। तो और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, नो डाउट, लास्ट आई थिंक 3 or 4 years से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है लोगों की लाइफ में। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर ऐसा कुछ ट्रेंड इतना जोरों शोरों से है, इट मीन्स कि फैंस एक्चुअली बिलीव करते हैं दैट शी इज अ डिजर्विंग कंटेंडर। ओके ओके। रुबीना ज्यादा डोमिनेटिंग लगती हैं आपको या अभिनव लगते थे? रुबीना ओके ऑफ ओके कोर्स, जो सामने दिख रहा है वो चीज तो, एंड वो है थोड़ी है, बट अभिनव और उनमें तो ऑफ कोर्स रुबीना ही है। ओके ओके। सेट पर आती थी रुबीना जी तो मतलब कैसा, किस तरीके का पूरा रिएक्शन रहता था? क्या वो हंसी मजाक करती थी, या फिर अपनी सीन्स में डूबी रहती थी, या फिर चुलबुली जो हम सुनते हैं कि सेट पे आज ये एक्टर ने ये कर दिया, ये मजाक किया, ये प्रैंक कर दिया, किस तरीके का नेचर था उनका? अगर आपने शो देखा होगा उस दौरान, तो हमारी ऑफ स्क्रीन वीडियोस भी बहुत आती थी हमारे सोशल मीडिया पर। उसमें एक्चुअली हमारा यही देखते थे कि हम ऑफ स्क्रीन किस तरह से, मतलब ऑन सेट रहकर हम ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती करते हैं। तो रुबीना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चुलबुली सी, मस्तीखोर और फुल हंसी मजाक करने वाली हैं सेट पर ऑफ कोर्स। एंड बिग बॉस के हाउस में भी वो एंटरटेन अच्छा कर रही हैं काफी। ओके ओके। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राहुल वैद्य जो हैं वो काफी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आते हैं रुबीना को। और ट्रेंडिंग की अगर बात करें तो राहुल वैद्य के अलग ट्रेंड चलते हैं, रुबीना के और भी अलग ट्रेंड चलते हैं। तो राहुल वैद्य, क्या लगता है कि क्या वो इनसिक्योर है रुबीना से? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि वो बार बार रुबीना के मैटर्स पे जंप कर जाते थे, और किसी और का मुद्दा होता था लेकिन वो अपनी रोटियां सेकते नजर आते थे। आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन रुबीना ही है उस शो में, उस हाउस में। सो एवरीबडी वांट्स, इफ एनीबडी वांट्स दैट फेम और कहीं भी लाइमलाइट में आना है, तो उसके साथ, रुबीना के साथ जुड़ने का, आई थिंक अपना नाम जोड़ने का सबसे अच्छा मौका है लाइमलाइट में आने का। जैसे लास्ट सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला था कि जिसे भी लाइमलाइट में आना उसके साथ वो नाम जोड़ देते थे अपना। सो सेम हियर, रुबीना आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन है उस हाउस में। एंड जिन्हें भी लाइमलाइट में, एंड मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ कि राहुल अपनी गेम नहीं अच्छी खेल रहे हैं, राहुल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट, राहुल की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। बट यस, समवेयर वो भी एक्चुअली मैंने भी ये नोटिस किया है कि वो रुबीना के मुद्दों में जुड़ जाते हैं। जी। घर में रुबीना को एक उनका भाई मिला है एलिगोनी के रूप में। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, आपको क्या लगता है ये कितना जेन्युइन है? क्योंकि कल ही के एक एपिसोड में हमने ऐसा वाकया देखा जिसमें एली कह रहा था कि रुबीना को सिंपैथी वोट ना मिले, इसीलिए मैं अभिनव और रुबीना जब अलग हो रहे थे तो बीच में घुस गया।
आई थिंक ये एक गेम स्ट्रेटेजी हो सकती है, बिकॉज ये ऑल ऑफ द सडन वाला रिश्ता है जो आई थिंक इससे पहले किसी और एपिसोड में मुझे इतना हाईलाइट होते हुए तो नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं दिखा। सो आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रेटेजी रिलेशनशिप हो सकता है टू कंटिन्यू द शो। ओके ओके। जैस्मिन भसीन के बारे में आपको क्या है कहना, क्योंकि जब से वो आई हैं घर में, वो एक एक मिशन के साथ आई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, और एक मिशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अभिनव को बाहर निकलवा कर। आपको क्या लगता है? या एक्चुअली मैंने जब हमने वीकेंड का वार भी मैं देख रही थी तो मुझे भी यही कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैस्मिन बहुत ही दो गेम प्लान्स के साथ आई हैं। आई थिंक रुबीना और अभिनव के गेम प्लान के साथ ही आई हैं कि इन दोनों को ही टारगेट करना है, एंड जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी हैं, हो गई हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं। बीइंग एन एक्ट्रेस, वो भी इसी फील्ड से ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट समवे मुझे उनका गेम इतना पसंद नहीं आ रहा है। तो पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि समवे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव और कुछ इनकी इमेज ऐसी कुछ दिख रही है। ओके ओके। आपके हिसाब से टॉप 5 कौन होगा? टॉप 5 राखी बहुत अच्छी एंटरटेनर है। ये अनप्रिडिक्टेबल जो एविक्शन हुआ है, मुझे लग रहा था शायद राखी जा सकती थी उसमें से, या देवोलीना जा सकती थी, क्योंकि देवोलीना आई मीन नोवेयर वो आ गई है इस हाउस में। तो उनका होना ना होने का कुछ ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक रुबीना, राखी, राहुल, ऑफ कोर्स राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड एली भी कर तक जा सकते हैं आगे, एंड निक्की बचा कौन है अभी और इनमें से? यही निक्की तो लोग निक्की। हैं खाली। ऑफ कोर्स निक्की, तो यही लोग हैं जो बचे हैं, और या इन्हीं में से कोई एक जाएगा। आई थिंक देवोलीना इज बहुत ही यूजलेस है कंटेस्टेंट है वो उस हाउस में। ओके ओके। टॉप 2? टॉप 2 आई थिंक रुबीना एंड राहुल, बहुत अच्छा कंपटीशन है ये दोनों। ओके। अगर रोशनी जी को बोलें कि ट्रॉफी दे दो तो किसे वो ट्रॉफी देंगी? रुबीना। मैं तो इन्हीं को दूंगी, नो डाउट, क्योंकि ऑन स्क्रीन सिस्टर का फर्ज निभाना है मुझे ऑन स्क्रीन ट्रॉफी देके। ओके ओके। मुझे एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो राखी सावंत के ऊपर पानी फेंका था रुबीना ने, उस एक्शन को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आप उसे सुटेबल मानती हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या फिर आप ये सोचती हैं कि नहीं, रुबीना को ऐसा नहीं करना चाहिए था? आई थिंक वो शॉकिंग, नो डाउट वो शॉकिंग था, ऐसे किसी पे पानी फेंकना, और रुबीना की तरफ से वो एक्शन होना तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। बट अगेन आई वुड से कि मैं वर्गो को बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुस्सा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट नेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। बट वो हाउस, आई थिंक बीइंग इन अ बिग बॉस हाउस, बहुत टफ टास्क है वहां रहना। तो उस मेंटल प्रेशर को कंट्रोल करना, आई थिंक बहुत टाइम से वो कंट्रोल करती भी आ रही हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं बर्स्ट हो जाना, वो उन्होंने खुद ने भी माना है कि वो पर्सनालिटी उनकी कहीं बाहर आ गई। 8 साल पहले की उन्होंने बात एक रखी थी और बोला था कि 8 साल पहले वो थोड़ा सा गुस्सेदार थी और वो किसी की सुनती नहीं थी। तो आई गेस उस वक्त पे आप लोग काम कर रहे थे, राइट, साथ में? नहीं नहीं नहीं, 8 साल पहले तो मैं नहीं जानती थी रुबीना को, बट हाँ मैं उनके शो की बहुत बड़ी फैन थी तब। छोटी बहू शो आता था तब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। बट जब शक्ति में हमने साथ काम किया तब मैंने उन्हें जानना शुरू किया था, एंड तब तक वो रुबीना में और इस रुबीना में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। ओ ओके ओके ओके। मतलब वो जो योगा और वो मेडिटेशन उन्होंने जो शुरू किया, आप या लोग जब थे तब शुरू कर दिया था? तब नहीं शुरू किया था, बट या उस दौरान वो कर रही थी उस चीज को, क्योंकि मैंने जब छोटी बहू भी देखा था तो मैं इनके ऑफ स्क्रीन बहुत सारे एक्ट देखती थी ऑन टीवी। तो मुझे पता है कि ये ऐसी तो नहीं थी जैसी अब है। ओके ओके ओके। रुबीना जी का कोई एक सीक्रेट जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया हो? अच्छा, अगर वो सीक्रेट है तो मैं शेयर क्यों करूंगी, पहली बात तो व्हाई वुड आई डू दैट? So no, ओके I don't think so there is any secret. बहुत ओपन बुक है वो, गुस्सा उन्हें बहुत आता है नो डाउट, बट उसे कंट्रोल करना भी उन्हें आता है नो डाउट।
बट या समवेयर आप बर्स्ट आउट हो जाते हो, एंड दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. आप बीइंग अ ह्यूमन इतना तो डिजर्व करते हो, कोई बात नहीं. ओके ओके. कभी आपको मौका मिलेगा, आप जाएंगी बिग बॉस के घर में? नो, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है. मैं वो पर्सनालिटी हुई ही नहीं जो नेशनल टेलीविजन पर इतने टाइम तक इतने मेंटल प्रेशर के साथ उस शो को हैंडल कर सके, और इतने लोगों में. सो आई वुड से नो ऑफ कोर्स, अगर मुझे ऐसे ऑफर आता है तो. ओके ओके. हाँ, चलते चलते क्या कहना चाहती हैं आप फैंस से, और हमारी तरफ मतलब हम मीडियम बना के मतलब फीफा फूड्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? वेल, आई विश कि आपका चैनल यूं ही ग्रो करता रहे, एंड टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज रुबीना को वोट करते रहिए और विश कीजिए कि वही जीते. थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू सो मच.